अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेट और मैस के ऊपर। ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, मुख्तलिफ मिकदारें हैं। इनको कभी भी सेम ना समझा करें। हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा माई ओन वेट 78 kg, ऐसे हिसाब लिखते हैं। मैं भी ऐसे लिखता हूं। हमने कोई परफॉर्मा फिल करना हो या हमने कोई चीज लेके, मिसाल के तौर पर हमने आटा लिया है, चीनी लिया, कोई भी चीज ली है, तो उसके ऊपर जो उसका वेट है ना, वो केजी में लिखा आता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। केजी में वेट को लिखना बिल्कुल रॉन्ग है। वेट का यूनिट केजी है ही नहीं। वेट का ऐसे यूनिट केजी नहीं है। वेट होता क्या है, मैस क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। और आज मैं बताऊंगा वेट का यूनिट क्या होता है और मैस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मैस बता दूं। मैस किसी भी जिस्म, बॉडी, कोई भी चीज, उसकी मिकदार, उस सब्सटेंस की मिकदार को हम मैस कहते हैं। जितना कुदरत ने उसके अंदर मिकदार रखी है। जैसे मैं केमिकल्स, सारे केमिकल्स जुड़ के एक इंसान बन जाता है। उन केमिकल्स की मिकदार को हम मैस कहेंगे कि कितने कितने जुड़े हुए, उनको हम डिजिट्स में लिखते हैं। तो मैस का तो मैं यूनिट बता दूं, मैस का यूनिट होता है जी केजी। ये मैस का यूनिट होता है। ठीक हो गया। वेट का यूनिट केजी नहीं होता। वेट ना ही हम इसको कहते हैं जिसको हम समझ रहे होते हैं, वो वेट नहीं होता। तो वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। वेट क्या है? एक फोर्स है। देखें यहां पर अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबको पता है। मैं भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा हूं। मेरे अंदर भी अल्लाह ताला ने ग्रेविटी रखी है। ये मारकर मुझे खींच रहा है, मैं इसको खींच रहा हूं। दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अल्लाह ताला ने हर जर्रे में रखी हुई है, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक। ठीक है। लेकिन डोमिनेंटली मैं ही अर्थ की तरफ जा रहा होता हूं, अर्थ तो मेरी तरफ नहीं आती। इसकी वजह यह है कि अर्थ का मैस ज्यादा है, उसका मैस ज्यादा है। इस वजह से ये जो फोर्स लग रही होती है ना, ग्रेविटी की फोर्स, ठीक है, M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये क्यों लग रही होती है? अगर अर्थ M1 है, मैं M2 हूं, तो मैं अर्थ की तरफ इसलिए जा रहा हूं, अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है, मैं भी उसको खींच रहा हूं इसी फोर्स से। अर्थ की फोर्स की मिकदार ज्यादा है क्योंकि उसका मैस ज्यादा है। जो यहां पर मेरा वेट है, ये आता है, अगर मैं वेट बैलेंस पे अपना वेट चेक करूं ना, ओवर वेट मेरा आता है 78। वो केजी नहीं है, वो न्यूटन है। देखें, अगर मैं मून पर जाऊं, चांद पर जाऊं, वहां पर जाके मैं बीम बैलेंस से अपना वेट चेक करूं, 78 तो नहीं आएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है, मून जो अपनी तरफ चीजों को खींचता है, जो मून की ग्रेविटी है अर्थ से बहुत कम है। ठीक है। इस वजह से वहां पर मेरा वेट कम हो जाएगा। तो वेट जो है आपका, वो फोर्स है। जितनी फोर्स से आपको खींचा जाएगा वो फील होगी आपको, उसी को वेट कहा जाता है। तो जो मैस मेरा यहां पर है, वो मून के ऊपर भी वही रहेगा। मैस मेरा नहीं, तो पहली बात तो ये कि मैस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होती, कांस्टेंट है। जो कि वेट है, ये वेरिएबल है, चेंज हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। इसको बताने के लिए सीमत भी बताएं। अगर वेट बताना, उसकी सीमत भी बताएं किस तरफ को है। जबकि आपका मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर है। ठीक है। अब यहां पर ये फोर्स के, मैंने यहां पर वेट का लिखा मेरा 78 है, और साथ मैंने एन लिखा न्यूटन, और मैंने कहा ये ठीक है। जबकि केजी लिखना वेट के साथ मैंने गलत लिखा। ऐसा मैंने क्यों किया, आए मैं आपको बताता हूं। वेट निकालने का जो फार्मूला होता है, उसको हम लिखते हैं वेट इज इक्वल्स टू mg। तो स्टूडेंट्स यहां पर याद रखें, m यहां पर है मैस, g यहां पर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है सबके लिए। मैस, मैस होता है क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और यह वेट है। इस तरीके से वेट निकलता है। वेट का फिर यूनिट क्या बनेगा?
मैस का यूनिट होता है केजी, मैस का यूनिट केजी है, जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो दोनों का मिला के आपका यूनिट बनेगा केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये फोर्स का यूनिट होता है। आपको पता हो 1 न्यूटन फोर्स जो होती है वो यही तो होती है। वो क्या होती है, 1 केजी जिस्म को 1 मीटर तक यूनिट टाइम में ले जाएं, 1 न्यूटन फोर्स कहलाती है। तो इस वजह से वेट का यूनिट न्यूटन होता है। मैस का यूनिट केजी, जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों को मिला के ये बन जाता है और ये न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट होता है। तो अगर मैं यहां से मैस निकालना चाहे, ये जी मेरा वेट है, मेरा वेट है 78। वेट मेरा कितना है 78। वेट की जगह मैंने वेट लिख दिया। यहां से मैं मैस निकाल सकता हूं अपना। जी को इधर लाके डिवाइड करवा दे, तो जी इधर आके डिवाइड कर देगा, मेरा मैस निकल आएगा। तो मैस कितना निकलेगा, डिवाइडेड बाय 9.8 समथिंग। तो जो भी निकलेगा वो आपका होगा मैस, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप मून पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, जिस पर भी चले जाएं, जिस फोर्स फील्ड में चले जाएं, ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है। जबकि ये चेंज हो जाएगा, ये फोर्स है। तो होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि वेट और मैस डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। और ये जो हम अपने जितनी भी रैपर्स हैं, जो जितनी भी चीजें पैकिंग वाली वेट वाली होती है, उसके ऊपर कंपनी ने हर चीज, हर इंसान ने रिवाज बन गया हुआ है, रिवाज है अब कि उसके साथ केजी यूनिट लगाते हैं वेट के साथ, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट SI यूनिट्स में जाके देख लें, गूगल करें, जैसे भी देखें, वो आपको बताएगा कि वेट का यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि वेट एक फोर्स है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।